अभी देखो मैं पार्टी में सीनियर हूँ, मुड़े साहब से मैं सीनियर हूँ जी। मुड़े साहब मेरे बाद में आए, उन्होंने एक टिकट लेके दूसरे पार्टी से आए, पार्टी का दे दिए तो उनको बोर्ड चेयरमैन बनाए। मैं वो काम नहीं कर सकता था। क्यों? मैं किसी से सेटलमेंट राज की नहीं करता, मेरे जीवन में आज तक सेटलमेंट राज की किया नहीं। जो बसवा कल्याण की पब्लिक पूरा देख रही है, वो लोग देख रहे हैं उनको कि शरणों सलगा कौन से तरीके से काम कर रहे हैं और कौन से तरीके से बसवा कल्याण में कितना क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। गए टाइम पे कोई एमएलसी टिकट दे तो मुझे बोले, मैं बोला एमएलए टिकट मेरे को दो, बोल के मैं एमएलसी टिकट नहीं मांगा ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि आपको एमएलसी टिकट डिक्लेयर होने वाला था? हाँ, हो गया था, हो गया टिकट डिक्लेयर हो गया था मेरा। मैं ये बोलता हूँ कि मैं सभी जाति धर्म से लेके काम कर रहा हूँ जी। कोई ऐसा नहीं बोला अभी तक बसवा कल्याण में मेरे लिए कोई लोग जातिवाद अभी तक बोलते नहीं। आज मेरा काम कोई भ्रष्टाचार नहीं, किधर मैं पैसा खाया तो नहीं बताओ बोलना कोई। मैं इतना साल 2-2.5 साल 3 साल में झड़पी अध्यक्ष किया। बीदर जिले के लोग मेरे को एक दिन तो बोले आने सारे का बाबा ऐसा भ्रष्टाचार किया उसने बोल के। मैं अच्छा काम किया हूँ तो ओबीसी की मेरे को भी मिलना चाहिए टिकट, मेरा आकांक्षा है, मैं भी लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। वीडियो में ये देखा गया कि कुछ लोग एमपी साहब की गाड़ी का नंबर प्लेट तोड़े, उनकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की गई, कौन जिम्मेदार था उसका? हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटका में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको लेकर हर पार्टी की भागदौड़ बढ़ चुकी है। हर नेता सोशल वर्क करने के लिए, अपने आप को पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए आगे भाग रहा है और कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में आपने हमारे कुछ इंटरव्यूज़ देखे जिसमें हमने बसवा कल्याण के अलग अलग लीडर्स का, बीजेपी लीडर्स का इंटरव्यू लिया, जिन्होंने इस बात को जाहिर किया कि बसवा कल्याण में इस बार लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, क्योंकि लोकल कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। ये लोकल पार्टी का और लोकल कार्यकर्ताओं का कहना है। आज हमारे साथ इसी तरह से बसवा कल्याण की एक बहुत बड़ी शख्सियत, बीजेपी में एक बहुत बड़ा नाम, जो जेडपी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं जनाब, और जो मराठा समाज को जो रिप्रेजेंट करते हैं बसवा कल्याण में और पूरे कर्नाटक में, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनिल भुसारे साहब। सर, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। इंटरव्यू किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि बाई इलेक्शन की बात करेंगे। 2020-21 में बाई इलेक्शन हुआ जिसमें ये मांग उठी कि टिकट लोकल कैंडिडेट को दिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कहिए या फिर फॉर्चुनेटली कहिए, टिकट मिला शरणु सलगर साहब को और वो जीत कर आए 21,000 की लीड से। 71,000 वोट लिए थे उन्होंने। क्या कहते हैं आप? अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर लोकल कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग ज़्यादा थी तो उन बाहर के शख्स को टिकट मिलने के बाद आपने सपोर्ट क्यों किया? पहले प्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी जिलाध्यक्ष हूँ। मैं सबसे बड़ा बोले तो मेरे लिए पार्टी जी। जब पार्टी का आदेश आया, हमारे बड़े बड़े लीडर लोग आए, ये सोमनाथ साहब आए, लक्ष्मण सौदी साहब आए, बम्बैया साहब जो आज जो सीएम हो गए जी, उन्होंने आए, बहुत से मीटिंग किए, हमारे घर में पूछे सबको। उन्होंने आने वाली परिस्थिति में बाहर वाले को टिकट दिए तो हमने ईमानदारी से, सभी लीडर्स को मालूम है भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता होके मैं अच्छा भारतीय जनता पार्टी का काम किया, ईमानदारी से शरणु सरकार के जीत के लाए। हम जीत के लाए ना, हम जिताए उनको कि हर क्षेत्र में हमारे को जो जिम्मेदारी पार्टी दी थी, वो जो क्षेत्र मेरे को दी थी, जो ग्राम पंचायत दी थी, वो सबसे लीड मैं वो क्षेत्र में देने लगाया। मिरकल क्षेत्र में सबसे बड़ा लीड मैंने दिया। सभी जगह हम लोगों ने भारतीय उनको जिता के दिए। क्यों बोले तो एक बार पार्टी जो आदेश करती है, पार्टी के हिसाब से हम काम करना पड़ता है। और पार्टी किसको ला के दिए एंड पोजीशन पे, हमारा मांग था, हमारा हक था। सभी जो 18 लोग थे उसमें से कई लोगों का हक था जी कि जो बहुत ईमानदारी से काम किए है, पार्टी में काम किया 18 लोग, उनका भी हक था। 18 जो मांग रहे उनका हक नहीं था बल्कि नहीं था। लेकिन पार्टी अनिवार्य परिस्थिति में क्या हुआ मालूम नहीं, अनिवार्य परिस्थिति में उनको टिकट दिया गया, वो जीत के आए, अभी उन्हें एमएलए हो गए। तो आज भी हम सोच रहे कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में हमारे को और टिकट देंगी। हम भी काम कर रहे हैं। मैं ओबीसी जिला अध्यक्ष होकर जिले में काम कर रहा हूँ। क्यों? पहले मैं जिला अध्यक्ष में हूँ, जिला अध्यक्ष बोल के काम किया हूँ, मेरा भी कर्तव्य बनता है। गए टाइम पे कोई एमएलसी टिकट दे तो बोल के बोले, मैं बोला एमएलए टिकट मेरे को दो, बोल के मैं एमएलसी टिकट नहीं मांगा ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि आपका एमएलसी टिकट डिक्लेयर होने वाला था? हो गया था, टिकट डिक्लेयर हो गया था मेरा एमएलसी टिकट। और कई कारण से तो दूसरे को दिया गया। मैं बोला एमएलए और टिकट देंगे मेरे को, कुछ तो पार्टी बनाएंगे बोल के मैं चुप बैठ गया। तो पार्टी ने आपको आश्वासन दिया था कि आप एमएलसी? नहीं, पार्टी ने मेरे को आश्वासन बोल के नहीं, मेरे को टिकट ही फाइन कर रहे थे लोग।
आश्वासन नहीं दिया था, टिकट ही फाइनल कर रहे थे। एमएलसी, हाँ एमएलसी। तो आपने क्या किया? वो उन्होंने बोला और एक बार और बोले कि एक बार प्रकाश खंडे को देना है मेरे को। तो प्रकाश खंडे को उनका और लगता है प्रकाश खंडे को पहले टिकट नहीं देते और एक बार मौका देंगे प्रकाश खंडे बोल के उनको दिए होंगे। मैं उनका भी काम किया, प्रकाश खंडे का भी अच्छा तरह से काम किया, अच्छा तरह से उनको लीड किया हम लोग ने। कई कारण से कई हमारे पार्टी के लोग कुतंत्र करने से प्रकाश खंडे गिर गए, हमारे पार्टी की वजह से ही पड़ गए। उसको मैं प्रूफ हूँ, उसको मैं खुद आँख से देखा हुआ है। अभी उनका मैं ये टाइम पे नाम लेता, मेरे भारतीय जनता पार्टी में जब काम आएगा उनको पार्टी वालों को बुलाओ कि बाबा ये ऐसी परिस्थिति हमारे प्रकाश खंडे सब गिरे, पार्टी जो करते हुए मेरे को दिया था मैंने किया। अब बात करेंगे बाई इलेक्शन के बाद की। 2 साल हो चुके हैं। शरणु सलगर के 2 सालों को आप किस तरह से नज़र से देखते हैं? काम अच्छा हुआ, बेहतर हुआ, बसव कल्याण में देखो अभी डेवलपमेंट हुआ? वो मैं एक कैंडिडेट होने के चक्कर नाते बोल रहा हूँ, मैं भी अपेक्षित हूँ। मैं उनके बारे में ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। वो सब बात करना, देखना, पब्लिक देख रही है, जो बसव कल्याण की पब्लिक पूरा देख रही है। वो लोग देख रहे हैं उनको कि शरणु सलगर कौन से तरीके से काम कर रहे हैं और कौन से तरीके से बसव कल्याण में कितना क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। वो मैं मेरे मुंह से बोलना उचित नहीं है। क्यों बोला तो अभी मैं भी एक टिकट कैंडिडेट मांगने के नाते पार्टी को टिकट मांग रहा हूँ, तो उसके लिए मैं उनका बुराई करके मैं टिकट मांगना मेरे लिए उचित नहीं है। जो पार्टी निर्णय लेना, पार्टी के बारे में लोग है, पार्टी के लोग है, मेरे से ऐसे बहुत से लोग पार्टी में, मैं वो भी जिला अध्यक्ष हूँ, पैरेंट बॉडी के लोग है, SC/ST के लोग, SC मोर्चा के लोग है, माइनॉरिटी के लोग है, ऐसे बहुत से मोर्चा है, बहुत से पैरेंट बॉडी के लोग है, पदाधिकारी है, उनको सभी को मालूम है बाब क्या कर अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं बोल के। मैं अकेला ही ऐसा बोलने नज़र में कैसा हो रहा है अभी आज के नज़र में? आपको मालूम है कौन से तरीके से काम हो रहा है, कौन से तरीके से काम? मैं ये तरीके से बोलता हूँ कि हमारे पास जितने बसव कल्याण में लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर लोग है, हमारे यहाँ के बच्चे लोग बहुत से मेहनत करते कॉन्ट्रैक्टर लोग, उनको काम नहीं मिल रहा है। ये काम उन्होंने देना चाहिए, बाहर से लोगों को लाके काम नहीं करना। हमारे कार्यकर्ते यहाँ पे बढ़ना चाहिए, मैं इतना बोलता हूँ। शरणु सलगर के बाहर से लोग कॉन्ट्रैक्टर पूरा टोटल बाहर से कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ते परेशान है। उन्होंने कार्यकर्ते के लिए काम देना चाहिए, वो काम उन्होंने कर रहे करने, वो पब्लिक को देखना चाहिए और कार्यकर्ते भी देखना चाहिए। ये कार्यकर्ते की ओर से मैं बोल रहा हूँ कि ओबीसी जिला रहते, वो सभी लोगों को मालूम है कि कार्यकर्ते को काम देना चाहिए। कार्यकर्ते जो अपने पार्टी के लिए काम किए उनको बढ़ाना चाहिए, उनका घर का सुख दुख देखना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं हमारी पार्टी में, आज भी कितने तो लोग परेशान हैं, वो परेशान नहीं रहना चाहिए। उन्हें MLA है, उन सभी लोगों को देख के लेके चलना चाहिए, ये मेरा ऐसा ओपिनियन है। 2 या 4 दिन पहले शरणु सलगर ने एक जनसभा में, पब्लिक मीटिंग में एक बात कही कि टिकट मुझे फाइनल हो चुका है, देखो मुझे मिलने वाला है और मुझे टिकट मिलने वाला है, इस वजह से किसी को नींद नहीं आ रही है। नहीं, कोई किसी के नींद के चक्कर में नहीं है। मैं तो नहीं हूँ, अनिल बुसारे पर्सनल। भारतीय जनता पार्टी का आज भी मीटिंग था। आज पूर्वभावी सभा हम 15 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस बनाए बीदर जिले में, उसका उद्घाटन समारोह है। आने वाले 15 तारीख को उद्घाटन पूर्वभावी सिद्धता सभा बोल के आज भी बुलाए थे, वो सभी भी मैं भी था वहाँ पे जाके सभी मीटिंग करके आया। किसी को नींद नहीं रहे, पार्टी का काम कर रहे हैं हम, बराबर है ना। किसी का वर्कर को कि हम काम नहीं कर रहे, किसी का नहीं, पार्टी का काम नित्य नियम से कर रहे हैं। और हम इतना दिन से, मैं ओबीसी जिला अध्यक्ष होने के बाद जिले में ओबीसी का काम अच्छा किया हूँ। तो वो नींद आने का, MLA बोल रहे हैं नींद आने का, नहीं नींद आने का, मेरे को तो उसका सवाल नहीं है। किसको नींद आ रहा है नहीं आ रहा है वो उनको मालूम, उनको नींद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कि इनको नींद आ रहा है, उससे कुछ नहीं रहा है। उन्होंने क्या बात किया मेरे को उससे संबंध नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का जब से इलेक्शन हुआ तब से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। हर तालुके में, हर जिले में, हमारे जिले में हर जगह ओबीसी का मीटिंग कर रहा हूँ। अभी आपको मालूम है गए 30 तारीख को हमारा ओबीसी हुआ गुलबर्गे में, हम सबसे लीडिंग करके वो ओबीसी मोर्चा भी सक्सेस करे। हमारा जो ओबीसी काम देख के कांग्रेस वालों को नींद आ रहा है, हमारे उसको नींद आने का नहीं। हम जो काम किए वो देख के, हमारे पार्टी वाले ने जो काम किए वो देख के कांग्रेस वालों को नींद आ रहा है। क्या हमारे MLA साहब बोल रहे हैं किसको नींद आ रहा है, उनको मालूम है, मेरे को उसके बारे नींद के बारे में मालूम नहीं है। आप बिलोंग करते हैं मराठा समाज से, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी एक ओबीसी कैंडिडेट को टिकट देगी, जबकि होता ये आया है बसवा कल्याण में मैक्सिमम तौर पे कि बीजेपी ने लिंगायत समाज को वोट दिया है, ये लिंगायत समाज को अपना टिकट दिया है। इस बार आपको क्यों लगता है कि ओबीसी मराठा होने के बावजूद आपको टिकट मिलेगा? अब मैं पहला बात तो समाज, ये हमारा समाज मेरा है। मैं ये बोलता हूँ कि मैं सभी जाति धर्म से लेके काम कर रहा हूँ जी। कोई ऐसा नहीं बोला अभी तक बसवा कल्याण में मेरे लिए कोई लोग जातिवाद अभी तक बोलते नहीं जी। पहला बात तो क्लैरिफिकेशन है। दूसरा बात स्ट्रेटेजी रहता है, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटेजी रहता है कितना किसको टिकट देना चाहिए, ओबीसी को कितना टिकट देना चाहिए।
SC ST को टिकट देना चाहिए। वो पहले कहीं कहीं होते गए हैं, उसका परिणाम अलग से भुगते हमारी पार्टी वाले भुगते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे को टिकट देना बोल के OBC में नहीं है मराठा में, और किसको देना है तो भी उनको देने दो, मेरा ऐसा ओपिनियन नहीं। मैं बहुत दिन से सीनियरिटी पे काम कर रहा हूँ, मेरा हक है टिकट मांगना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगर मेरे से कोई पार्टी में काम करने वाला उनको दे दो तो उनको मैं काम करूँगा हमारे OBC में। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को टिकट दे दो, मगर लोकल को हाँ लोकल को तो टिकट देना ही है। लोकल लोगों को यहाँ पे जो काम करते हैं उनको टिकट देना ही है। क्यों यहाँ पे हम लोग भी, मैं OBC जिला अध्यक्ष हूँ, मैं जिले में काम करके आया हूँ। आज मेरा काम कोई भ्रष्टाचार नहीं, किधर मैं पैसा खाया सो नहीं, बताओ बोलना कोई। मैं इतना साल 2-2.5 साल 3 साल में ZP अध्यक्ष किया। बीदर जिले के लोग मेरे को एक दिन तो बोले कि अनिल पुसारे का बाबा ऐसा भ्रष्टाचार किया उसने बोल के, मैं अच्छा काम किया हूँ। तो OBC की मेरे को भी मिलना चाहिए टिकट, मेरा आकांक्षा है। मैं भी लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं जिले में घूमा, हर गांव में गया, बहुत से इलेक्शन किया हो, हर MP इलेक्शन में किया हो, गए MLC इलेक्शन में किया हो, बहुत से इलेक्शन में किया हो, हर गांव में घूम के भी इलेक्शन किया हो। अभी पार्टी के लिए मैं काम करूँ साथ में। अभी आपने कहा कि आपने OBC इलेक्शन, MP इलेक्शन में बहुत सारा काम किया। बात करेंगे भगवंत खोबा साहब। बोलिए। कुछ दिन पहले भगवंत खोबा साहब यहाँ बसव कल्याण आए हुए थे। एक इंसिडेंट हुआ जो पूरे कर्नाटक में जिसकी बात की गई, नेशनल चैनल, स्टेट चैनल ने भी इसको कवर किया। वो इंसिडेंट ये था कि बसवेश्वर चौक से तिप्रांत आने के दौरान शरणु सलगर और कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, जिसकी बिना पर वीडियो में ये देखा गया कि कुछ लोग MP साहब की गाड़ी का नंबर प्लेट तोड़े, उनकी गाड़ी पे हमला करने की कोशिश की गई। कौन जिम्मेदार था उसका? देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, और रैली में मैं भी था, वहाँ पे बहुत से नज़रअंदाज हो गए कि बाबा ये कि क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं पड़ा जी, क्या हो रहा है किसी को मालूम पड़ा। पब्लिक के सामने कुछ तो हुआ, समझो। इनके साथ में भी 10-15 आदमी रहते, इनके साथ में किनके साथ में? MP MLA के साथ में थे, MP साहब के भी साथ में हम थे, दोनों साथ में हम लोग थे वहाँ पे जगह पे थे जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब MP साहब आते हैं उनका मान सम्मान करना हमारा काम है जी। MLA साहब का भी काम है मान सम्मान करना। जो भी चीज़ हुआ, गलत जो चीज़ हुआ था, बैठ के हम बात कर सकते थे। किसकी गलती थी? गलती अभी किसकी बोले तो ये जो सामने MLA साहब खड़े रह के बात करना था वो नहीं करना था उन्होंने। MLA साहब गाड़ी के सामने खड़ा रहना, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, बोलना नहीं था उन्होंने। कि क्या प्रॉब्लम हुआ वो बैठ के साथ में, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर थे, MP साहब थे, जिला अध्यक्ष थे, और बहुत से ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, सीनियर लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको बुला के मीटिंग करके कि बाबा ये ऐसा हो गया है। कोई बोला उनको ऐसा बोला, इन्हों बोला ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा किया है करके आज एक बहुत बड़े जिम्मेदार MLA है जी। बसव कल्याण के MLA बोले तो जिम्मेदार व्यक्ति है। उन्होंने MP साहब के सामने अगर 4 लोग कार्यकर्ते कुछ तो बोले समझो, तो उन्होंने वो काम नहीं करना चाहिए। खड़ा रह के मैं देखता हूँ उनका कार्यकर्ते को उन्होंने करने लगाना नहीं चाहिए। अभी कार्यकर्ते उनके कंट्रोल में भी थे क्या नहीं थे किसको मालूम। वो अनिवार्य स्थिति में इंस्टेंट हो गया। वो इंस्टेंट होते टाइम में काम किसका काम खराब हुआ है? MLA का ही नाम खराब हो गया ना जी। जब MLA का नाम खराब हो गया। अभी वो लोग को कार्यकर्ते को क्या है, कार्यकर्ते जो रहते हैं MLA ऐसा बोले उनको बोल के बोले, लेकिन रुकाना किसका काम था? ये ऐसा नहीं करना बोल के वो MLA का ही काम था ना जी। ये रुकाना। बाबा रुको, क्या हो गया? झगड़ा अनिवार्य परिस्थिति होता होगा, क्या तो हुआ होगा ऐसा, अंदर कोई लफड़े से होता किसका झगड़ा किसके ऊपर आया होगा। ना MP सबको मालूम था ये हो रहा है, ना हमको मालूम था। हम 5वें नंबर गाड़ी में थे। अच्छा। MP आगे थे। मैं देखा पीछे जाके कि ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ से MLA साहब चलते पूरा इधर से अम्बेडकर चौक में आए। फिर वहाँ से एक जन का दूसरे का लपड़ा हुआ। वो दूसरे का लपड़ा होने से वो इसका जो इनका क्या उनका नाम, सिद्धू ब्रदर, उनका कुछ लपड़ा होने से उनका लपड़ा हुआ। फिर वो लपड़ा MP साहब के पास आया। ऐसा कोई लपड़े बहुत से हो गए। मैं ये बोलना चाहता हूँ ये उचित पार्टी के लिए नहीं है, ये आगे चल के होना नहीं चाहिए। भगवंत खोबा साहब ने क्या रिएक्ट किया था? उन्होंने सुनने में आया रिएक्ट ही किया नहीं ना। उन्होंने जो रिएक्ट किया है उनको जो ऐसा करना था बल्कि हमको भी समझने ये होने के बाद मालूम पड़ा कि ये कैसा हो गया। अब उनका कर्तव्य था, किनका कर्तव्य था? MLA का, या बसव कल्याण के MLA साहब का कर्तव्य था कि ये बाबा हमारे कार्यकर्ते, बसव कल्याण में किसके कार्यकर्ते रहते हैं? MLA कार्यकर्ते रहते हैं। आए वो भारतीय जनता पार्टी के सबके कार्यकर्ते, MP साहब के वही कार्यकर्ते रहते, उनके सबके कार्यकर्ते रहते और हमारे भी कार्यकर्ते रहते। लेकिन करना कुछ भी हुआ था तो वो नहीं करना था, उनका काम था MLA साहब। अब सुनने में ये आ रहा है कि भगवंत खोबा साहब नाराज़ हैं। किससे? शरणु सलगर साहब से, वो इंसिडेंट हुआ। और सुनने में ये आ रहा है कि भगवंत खोबा साहब किसी और को टिकट देने की तरफ है। कितनी सच्चाई है इसमें? सच है? वो अभी निर्णय पार्टी करेगी। भगवंत खोबा साहब अभी क्या करेंगे, कैसा करेंगे,
क्या निर्णय कैसा करेंगे, बल्कि मैं आज उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जी क्यों बोले तो उन्होंने टिकट दी है पहले, जी इनको जो टिकट दिया हमारे सामने उन्होंने दिया है। अभी आज मैं इसके वजह से मैं बोल नहीं सकता कि आज कैसा होगा। उनका जम रहा के लोग बोलते नहीं जम रहा होगा, बातचीत हुआ, झगड़ा हुआ होगा, अलग बात है। लेकिन उन्होंने अभी क्या निर्णय करते, पार्टी में क्या करते, पार्टी निर्णय क्या करती है, उनके साथ में MP साहब भी उसके साथ में रहेंगे। 2000 अगर बात करें बाई इलेक्शन की तो 16 से 18 एस्पिरेंट्स थे बीजेपी की तरफ जो टिकट मांग रहे थे। अगर बात करें 2023 इलेक्शन की तो इस बार सिर्फ 3 या 4 लोग हैं जो टिकट की मांग करें, बाकी के 15 लोग कहाँ चले गए? देखो साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक जन को MLA बनाया तो उनका भी सोचे तो मेरे को टिकट नहीं मिलता। बल्कि हम पार्टी का काम करते आ रहे हैं, हम जिम्मेदार व्यक्ति है जी। मैं किसी से बात करने से अच्छा, किसका बात करने से मैं खुद का बात करता हूँ। मैं OBC जिला अध्यक्ष हूँ। मैं जिस दिन टिकट दिया उस भी काम किया, उन्होंने जीत के आने के बाद मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैं हर सभा कर रहा हूँ, आप हर गांव में प्रोग्राम कर रहा हूँ, और आने वाले 2-3 दिन में मैं हर जिले का दौरा कर रहा हूँ। जिले में हर मेरा OBC के जितनी कमेटियाँ में उनका भी, हमारा इलेक्शन आया 4 महीने में, 4 महीने में हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी, मेरी जिम्मेदारी है जिले में OBC वोट दे के मेरे पूरा क्षेत्र में हमारे सब MLA चुन के लाना पड़ता है। उसके मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अभी आज उन्होंने बोले, हमारे को ऑर्डर दिए, हर क्षेत्र में बूथ तक जाके काम करूँगा। मैं पार्टी का काम करूंगा, और पार्टी में हमारे पार्टी का काम करके मैं OBC जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे जितने क्षेत्र में MLA है, हर औराद होंदे हो, हमनावद होंदे हो, बाल्की होंदे हो, हर क्षेत्र में उनको OBC के मेरा जो टीम है रेडी करके उनको जिता के लाने का काम हम करेंगे। 2023 इलेक्शन में अगर अनिल भुसारे साहब को टिकट नहीं मिलता और दोबारा शानू सलगर को टिकट मिल जाता है तो अनिल भुसारे साहब किस तरह से रिएक्ट करेंगे? अगर मेरे को टिकट भारतीय जनता पार्टी दिया भी नहीं तो मैं पार्टी का ही काम करूंगा। नहीं, आपको नहीं, अगर शरणु सलगर को मिल जाता है, शरणु सलगर को दिया तो भी मैं उसका काम करूंगा, पार्टी का काम करेंगे? पार्टी का 100% काम करूंगा। पार्टी मेरे लिए बड़ा है, MLA मेरे लिए बड़ा नहीं है जी। पार्टी मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि लास्ट इंटरव्यू में हमने गुंडू रेड्डी और वताड़े साहब का इंटरव्यू लिया। गुंडू रेड्डी का कहना है कि किसी हाल में टिकट देने नहीं देंगे। गुंडू रेड्डी मेरा भाई है, बराबर है जी। प्रदीप वातड़े मेरा भाई है, और मैं ये बोलता हूँ उनका सोच क्या है, उन्होंने बात कर रहे। मैं पार्टी जब तक क्या बोलती है उस तक तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। आप पार्टी को फॉलो करेंगे? मैं पार्टी को फॉलो करूँगा, जो भी डिसीजन हो, जो पार्टी का डिसीजन उसको फॉलो करूँगा। लेकिन उसको मेरा ऐसा बोलना है, यहाँ पे लोगों को दो, आप यहाँ के लोगों को दिया तो टिकट पार्टी जुट के आती है। यहाँ पे बहुत पहले वो पैसा बहुत लोग से MLA MP मिनिस्टर्स इतना करके हम लोग जिता के लाए, उतना अभी मेहनत बहुत करना पड़ेगा। अगर पार्टी डिसाइड करती है कि मराठा समाज में इस वक्त टिकट दिया जाएगा बसवा कल्याण में, तो 2 नाम सबसे बड़े नज़र आते हैं। एक तो अनिल भुसारे का नाम है, दूसरा MG मोले का नाम है। आपको क्या लगता है? अभी देखो, मैं पार्टी में सीनियर हूँ, मुड़े साहब से मैं सीनियर हूँ जी। मुड़े साहब मेरे बाद में आए, उन्होंने एक टिकट लिए, टिकट लेके दूसरे पार्टी से आए, पार्टी का दे दिए तो उनको बोर्ड चेयरमैन बनाए। मैं वो काम नहीं कर सकता था। क्यों? मैं किसी से सेटलमेंट राजकीय नहीं करता, मेरे जीवन में आज तक सेटलमेंट राजकीय किया नहीं। अभी वो निर्णय करेगी पार्टी। मैं इतना बोलता हूँ, मैं उनके लिए सीनियर पार्टी में हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, यंग हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पार्टी टिकट देगी। आपको लगता है कि आपको पार्टी मेरे को टिकट देगी? लगता है। मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है 2023 जनरल इलेक्शन का, सबसे बड़ा ओपोनेंट कौन सा मानेंगे आप? JDS को मानेंगे या कांग्रेस को मानेंगे? देखो साहब, अभी टिकट देने के बाद मैं कोई भी किसी से ज़्यादा ये नहीं करता। अभी तो पार्टी अपोजिशन है, कांग्रेस भी हमारे अपोजिशन में है, JDS भी हमारे अपोजिशन में। लोग उनको भी देख रहे, अनिल भुसारे को भी देख रहे, वो कैंडिडेट को भी लोग देख रहे, मेरे को भी देख रहे, बसवा कल्याण के लोग सभी को देख रहे। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि उनको देखे मेरे को नहीं देख रहे। मैं भी कैसा हूँ मेरे को देख रहे, उन्होंने भी कैसे उनको देख रहे। पार्टी, मेरे को इतना भरोसा है सब लोगों के ऊपर, बसवा कल्याण के, बसवा कल्याण में बहुत अच्छे लोग हैं जी, बहुत अच्छे। वो लोग सपोर्ट करते। आने वाले दिन में मैं इतना मेरे तरफ से कहता हूँ, राजकीय सिस्टम मैं चेंज करूँगा MLA हुआ तो। आपने कहा कि अगर जस्ट इन केस शरणु सलगर को टिकट पार्टी देती है तो मैं काम करूँगा। ये सिक्के का एक रुख है। सिक्के का दूसरा रुख ये हो सकता है कि अगर आपको टिकट मिलेगा तो क्या शरणु सलगर आपको लगता है कि शरणु सलगर आपका काम करेंगे? वो मैं बात नहीं कर सकता उनके बारे में। शरणु सलगर के बारे में मैं बात नहीं करता, उनका काम मैं भी किया हूँ। तो लगता है आपको वो आपका काम नहीं, उन्होंने करते नहीं करते मैं नहीं बोल सकता, उनका काम मैंने किया ना। मैं उनका काम खुद किया बोल के बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को उनके MLA बनाया तो मैं खुद उनका काम किया हूँ।
अभी उन्होंने करते कि नहीं करते उस दिन सोचेंगे, आज उसके मतलब क्या है? मान लीजिए आप एमएलए बन गए, कोई 5 पॉइंट्स बताइए मुझे कि एमएलए बनने के बाद, अनिल भुसारे एमएलए बनने के बाद बसवा कल्याण के डेवलपमेंट के लिए ये 5 चीज़ें फोकस करूंगा मैं। देखो, पहला बात तो मैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं जितने भी ऑफिस में, पहला मुद्दा है उन्होंने जो गरीब लोगों ने पैसे ले रहे हैं, भ्रष्टाचार है। आज एक अब है भ्रष्टाचार, हाँ भ्रष्टाचार है, एमएलए शानुसलगर के क्षेत्र में है बोल के भ्रष्टाचार बोल रहा हूँ मैं आपका। एमएलए उन्होंने है, इन्होंने बोल के नहीं, ऑफिसर लोग का भ्रष्टाचार आज है। एमएलए बोल के नहीं बोल रहा हूँ, आज मैं तुम्हारा बोलता हूँ बसवा कल्याण में भ्रष्टाचार है। मैं प्रूफ करके बताऊँगा भ्रष्टाचार क्या है बोल के। आज एक सादा म्यूनसिपालिटी में जाके म्यूटिशन करना है तो 3-3 4-4 रुपये देना पड़ता है। बसवा कल्याण के लोगों को ये मालूम नहीं, खाली पैसा लेके काम करने का, उन्होंने एजेंट रख के काम कर रहे हैं जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा एक कार्यकर्ता जाके उधर काम करके ले सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे बनाना पड़ रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन उतारेगा तो सब सुधर जाएगा। और मैंने जिला परिषद का एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा हूँ, मेरे को मालूम था कैसा एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना। 2 मरतबा सदर रहे हैं जिला पंचायत। मैं रहे हूँ ना। अपने टर्म में आपने क्या काम किए थे? मैंने मेरे टर्म में तो बहुत से स्कूल, 1500 स्कूल बनाया था जी। हाँ, और स्प्रिंकलर जो आज दे रहे बसवा कल्याण बीदर जिले में, वो पहले स्प्रिंकलर बोल के नहीं देते थे, पाइप देते थे। अच्छा। वो स्प्रिंकलर बोल के जो स्कीम आया, मैंने खुद उसको मीटिंग लेके अप्रूवल करके स्प्रिंकलर मैं देने लगा रहा हूँ जी। और बहुत से काम किया मैं। उद्योग खातरी में 150 करोड़ रुपए आए थे उस टाइम पे। फर्स्ट उद्योग खातरी मेरे पीरियड में आई थी। उस टाइम पे हर गांव में जितना डेवलपमेंट करना है, तालाब का करना है, इनका करना, उनका जो भी करना था, वो सिस्टम जो था वो सिस्टम में मैंने काम किया हो। ज़िले में कोई भी स्कूल में कॉपी बंद करने का काम मैंने डीसी से बंद करके मैंने किया हो। उस टाइम पे हर स्कूल में कॉपी टाइट करने का मेरे पीरियड में से मैं मेरे पीरियड में किया था जी। कितने तो बच्चे लोग नापास हुए थे। मेरा क्या बोलना है कि एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाते, हम एडमिनिस्ट्रेशन जब राजकीय करते तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते तो उसके अंदर पारदर्शिता रहना चाहिए जी। ये समाज सेवा है, ये बिजनेस नहीं है। राजकीय है, ये समाज सेवा है। समाज सेवा में राजकीय में फर्क है। एक तो काम आपने कहा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारेंगे, दूसरा पॉइंट डेवलपमेंट करेंगे। मेरा एक इच्छा है बसवा कल्याण में, मैं एमएलए होने के बाद जितने पूरा जो बसवा कल्याण के अंदर नाले आते हैं जी, बड़े बड़े चेक डैम बन के पानी रुकाना बोल के मेरा इच्छा है। अच्छा। हर मतलब अभी कौन सा नदी है वो नदी को डाइवर्शन करना, बड़ा प्लान। बसवा कल्याण किसानों को फायदा, हाँ, बसवा कल्याण के किसानों को इतना फायदा करना कि 4 फीट छोड़ के, अंदर से 4 फीट ऊपर का छोड़ के, जिधर जिधर घूमता है तालाब, जो नाले घूमते हैं, वो नाले को बड़ा बड़ा 10-10 फीट खोद के ऊपर 4 फीट उनका ज़मीन भी खराब नहीं होना चाहिए जी। नीचे पानी रहना चाहिए, ऊपर उनका ज़मीन रहना चाहिए। उस वजह से मैं काम करूँगा। तीसरा पॉइंट अभी ये बसवा कल्याण महात्मा बसवेश्वर की जन्मभूमि है जी। वो बसवा कल्याण का महात्मा बसवेश्वर जी जन्मभूमि है। 25-15 साल 20 साल पहले सभी जाति धर्म के यहाँ पे लोग रहते जी। महात्मा बसवेश्वर ये जो थे, ये पहले 8वें से 12वें शतक में जो काम करे, उनका एक विचार है जी। नांदेड़ जैसा बना, नांदेड़ जैसा 2000 करोड़ रुपए लाके, तो अब मैं बनाऊंगा तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूँगा कि तुम हमारे को 2000 करोड़ रुपए दो जी। जब नांदेड़ बनाए तो महात्मा बसवेश्वर का जन्मभूमि के जगह यहाँ भी ये जो पार्लियामेंट था उनका, यहाँ पे बनाने के लिए अभी 700 करोड़ हमारी गवर्नमेंट दिए। तो और उसको डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट बोले तो क्या है, जहाँ पे बहुत बड़ा अभी अनुभव मंडप बन रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पे आने वाले होटल्स को, हमारे गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहता हूँ, लोगों को अपील करना चाहता हूँ, 70% 80% सब्सिडी देना चाहिए बड़े बड़े होटल डालने के लिए। उनको अगर सब्सिडी दिया तो बाहर से लोग आते हैं, बड़े बड़े होटल डालते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। ये हमारा जो रूरल एरिया है, वहाँ पे रूरल एरिया को अमिटमेंट करके हमारे बसवा कल्याण को 70% 80% सब्सिडी गवर्नमेंट देना चाहिए हमारा। मैं ये भी अपील करूँगा, लेटर लिखूँगा उनको। ये अगर दिया समझो तो बाहर से जो बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग आते हैं, होटल इंडस्ट्री वाले लोग आते हैं, बड़े बड़े होटल बनते हैं, वो डेवलपमेंट होते जाता है। तो महात्मा बसवेश्वर का ये जन्मभूमि सभी लोगों को, यहाँ पे रहने वाले जितने जाति है, जितने धर्म है, उनको सबको काम लगता है, ये घूम से गाइडेंस होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे अनिल भुसारे साहब, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।